स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी ही खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। पहले आपको आज की सुर्खियां बताते हुए, कोई गारंटी नहीं कि आप वापस आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की इंद्राणी मुखर्जी की याचिका खारिज की। पीएमएलए की अवधारणा आरोपी को किसी तरह जेल में रखना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा, शिक्षा में भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं। दिल्ली में रोहिंग्या बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में एडमिशन की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 226 मामले में रिट कोर्ट पर्याप्त न्याय करने के लिए अवैधता के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता को चुनौती देने वाली याचिका, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। आज की पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 12 फरवरी को इंद्राणी मुखर्जी के विदेश यात्रा के अनुरोध को खारिज कर दिया है, जबकि शीना बोरा हत्या मामले में उनका मुकदमा अभी भी चल रहा है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मुकदमा 1 साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी मुखर्जी को 6.5 साल की हिरासत में बिताने के बाद 2022 में जमानत दे दी गई थी। उनके वकील ने तर्क दिया कि जमानत आदेश में उन्हें यह कहा गया था कि सीबीआई कोर्ट की अनुमति से उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सितंबर 2024 के आदेश को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसने उनके अनुरोध को स्वीकार करने से मना कर दिया था। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, चूंकि मुकदमा अभी भी चल रहा है, हम इस स्तर पर अनुरोध की अनुमति देने के इच्छुक नहीं हैं। मुकदमा 1 साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी एक आईएएस अधिकारी को जमानत देते हुए कहा कि लोगों को जेल में रखने के लिए पीएमएलए कानूनों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति अभय अशोक और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ ने अधिकारी की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। न्यायमूर्ति ओक ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बावजूद आरोपी 8 अगस्त 2024 से हिरासत में था। न्यायमूर्ति ओक ने टिप्पणी की, पीएमएलए का उद्देश्य किसी व्यक्ति को जेल में रखना नहीं है। यदि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ये दृष्टिकोण अपनाता है तो ये एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश केवल सरकारी मंजूरी की कमी के कारण रद्द किया गया था। वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने आरोपी का प्रतिनिधित्व किया था। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन पहले रोहिंग्या शरणार्थियों की आवासीय स्थिति की पुष्टि की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आधार कार्ड या नागरिकता प्रमाण की आवश्यकता के बिना रोहिंग्या परिवारों के लिए स्कूल प्रवेश और सरकारी लाभ की मांग की गई थी। कोर्ट ने पहले कहा था कि शिक्षा का अधिकार केवल ये स्थापित करने के बाद मिलेगा कि ये परिवार कहाँ रहते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि शिविरों में रोहिंग्या बच्चों को नियमित स्कूलों में भर्ती कराया जाता है तो उनके परिवार भी शिविर छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे सहायता प्रदान करने का तरीका प्रभावित हो सकता है। मामले पर अभी भी विचार किया जा रहा है और न्यायालय रोहिंग्या शरणार्थियों की स्थायी देखभाल अधिकारियों पर भी गौर कर सकता है। एक और बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अदालतें उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी जहां कानूनी नियमों का उल्लंघन किया गया है, जब तक कि इससे अन्याय ना हो। न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है। इसका मतलब यह है कि भले ही कोई निर्णय अवैध हो, अदालत उसे पलट नहीं सकती है यदि ऐसा करने से बेहतर न्याय सुनिश्चित होता है। न्यायालय ने 1980 के शिव शंकर दाल मिल्स बनाम हरियाणा राज्य के मामले पर भरोसा किया और स्पष्ट किया
कि रिट याचिकाओं पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब वास्तविक नुकसान हुआ हो। इस मामले में एक व्यक्ति शामिल था जिसने मूल मालिक द्वारा बैंक ऋण चुकाने में विफल रहने के बाद नीलामी में संपत्ति खरीदी थी। कानूनी मुद्दों के बावजूद न्यायालय ने माना कि हस्तक्षेप आवश्यक था क्योंकि इससे अन्याय नहीं हुआ। आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नए समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को चुनौती देने वाली एक याचिका के संबंध में राज्य सरकार और भारत संघ को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष निथानी की खंडपीठ ने सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। याचिका अलमासुद्दीन सिद्दीकी और इकराम द्वारा दायर की गई थी, जिनका तर्क है कि संहिता मुस्लिम समुदाय और अन्य लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जैसा कि भारत के संविधान द्वारा गारंटी द्वारा दिया गया है। विशेष रूप से धर्म और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में इन अधिकारों की बात की गई है। अदालत ने मामले को 2 अन्य याचिकाओं के साथ भी टैग यानी जोड़ दिया है, जो यूसीसी के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देती हैं। सुरेश सिंह नेगी द्वारा दायर एक याचिका में लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जबकि आरुषि गुप्ता द्वारा दायर एक अन्य याचिका में विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रावधानों पर विवाद करते हुए दावा किया गया है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अगली सुनवाई अब 6 सप्ताह के लिए निर्धारित की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।